हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर राशिद नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इंसानों की हकीकत को बयान किया। अगर एक इंसान अपनी उस हकीकत को समझे, अपनी उस हकीकत को महसूस करे, तो फिर उसकी जिंदगी का हर लम्हा, उसकी जिंदगी के गुजरते हुए शब रोज उसके परवरदिगार की बारगाह में सजदारेज होकर के ही गुजरे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। वो परवरदिगार की जात है जिसने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया। इस हकीकत से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। इसी वजह से जा बजा कुरान मुकद्दस की एक दो मकाम पे नहीं, बेशुमार मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसान के पैदाइश के मराहिल को जिक्र किया। बेशक 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 कि किस मरहले से गुजर करके एक इंसान दुनिया में वजूद में आता है और फिर वो अपनी पूरी तवानाई के साथ जिंदगी गुजारता है। उसी की कड़ी ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ इंसानों, ऐ लोगों, तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से पैदा करने वाला परवरदिगार, और जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी हालत क्या थी? आगे कुरान इरशाद फरमाता है, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते। हमारे गिरदो पेश में मौजूद माहौल, हमारे मोहल्ले और पड़ोस में पैदाशुदा बच्चों को देख लीजिए आप कि पैदा होने के बाद और कुछ दिनों तक उनकी कैफियत क्या होती है। वो रिश्तों को नहीं जानते, वो आशिया, उनकी चीजों और नामों को नहीं जानते। आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है एक इंसान और फिर जाकर के उसे कुछ शऊर और आगही और इल्म हासिल होता है। असल में होता ये है कि एक इंसान जिसका तजर्बा उसे बारहा होता है, जिसका मुशाहदा वो बार बार करता है, उसे ताज्जुब खेज नहीं लगता। जमीन में दाने डाले जाते हैं, दाने से कोपले निकलती हैं, फिर वो तनावर दरख्त बन जाता है। हमारा मुशाहदा, इसलिए हमारी हैरत, हमारी अक्ल महवे हैरत नहीं होती। बच्चे की पैदाइश होती, शादी हुई, वालिदैन का इख्तिलात होता है, हमल की मुद्दत गुजरती है और एक बच्चा पैदा होकर दुनिया में आता है। हमें हैरत और ताज्जुब नहीं होता। क्यों? इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये हमारे मुशाहदे में बार बार आता है, हमारे तजर्बे में और देखने में बार बार आता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उसी हकीकत को जिक्र किया कि तुम्हारी माँ के पेट से जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया था, उस वक्त हाल ये था कि ला तालमून शैआ, कि तुम कुछ नहीं जानते। अब जानने के लिए क्या चीजें जरूरी थी? आगे कुरान इरशाद फरमा रहा है, वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने तीन चीजें बनाई, कान, निगाहें और दिल। इन तीन चीजों को पैदा फरमाया और आगे कुरान इरशाद फरमा रहा है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अपने परवरदिगार का शुक्र। पैदाइश के बाद इंसान कुछ नहीं जानता। जानने के लिए जरिया और आला अल्लाह ताला ने इन तीन चीजों को बनाया, आँख, कान और दिल। अब अगर हम इस आयत की तफसीर की तरफ खुद कुरान की दूसरी आयतों के नजर से देखें,
हमारी जिंदगी शबो रोज गुजरती है, हालात का जायजा ना लेकर के एक दुनिया में मगन होकर के जिंदगी गुजारते हैं। इंसान अपने तख्लीक के मराहिल पे गौर नहीं करता। तो खुद कुरान ने एक मकाम पर जिक्र किया है, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका, ऐ इंसान तुम्हें गौर करना चाहिए, ऐ इंसान तुम्हें सोचना चाहिए, अपने अक्लो शऊर को लगाना चाहिए। मिम्मा खुलिका कि तू कैसे पैदा किया है, किस चीज से पैदा किया गया। अब जबकि परवरदिगार ने इंसान को खिताब किया, ऐ इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम गौर करो कि तुम किस चीज से पैदा किए गए। लेकिन जब तुम गौर नहीं कर रहे, तुम सोच नहीं रहे हो, अपने पैदाइश के मराहिल पे गौर नहीं कर रहे हो, तो खुद परवरदिगार ने जवाब दिया, खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। ये इंसान जो ये लहलाता हुआ जबरदस्त मजमा नजर आ रहा है, इंसान की तख्लीक के बारे में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, खुलिका मिन माइन दाफिक, एक उछलते और कूदते हुए पानी से पैदा किया गया। वो पानी आता कहां से है? यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। सुल्ब बाप की जो पुश्त है, रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, मर्द के मनी का इस्तिकरार उस मकाम को अल्लाह ताला ने रखा है। ये सीना जो है, सीना जहां हमारा अलग होता है, बीच में थोड़ी सी गहराई नजर आती है, उसको तराइब कहा जाता है, जहां औरत के मनी का इस्तिकरार होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, कि ऐ इंसान एक उछलते कूदते हुए पानी से पैदा किया गया है, और वो इंसान और वो पानी आ रहा है बाप के सुल्ब से और माँ के उस तराइब और उस मौजूदा मरकज से निकल करके रहम में ठहरता है, और फिर जाकर के एक इंसान की पैदाइश होती है। और जब पैदा हो गया, पैदा होने के बाद ला तालमून शैआ, कुछ नहीं जानने के लिए अल्लाह ताला ने जाअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। इसकी तफसीर फरमाते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल मुफस्सिरीन कुरान की आयत की तफसीर का एक बहुत बड़ा माखज और मरकज है हमारे लिए तफसीर इब्ने अब्बास। सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इस आयत की वजाहत और तफसीर फरमा रहे। अल्लाह ताला ने कान को क्यों पैदा किया? फरमाते हैं लितस्माउ बिही मवाइदल्लाहि ताला, अल्लाह ताला ने कान को इसलिए पैदा किया ताकि तुम अल्लाह की नसीहतों को सुनो, अल्लाह के बताए हुए उसूल और कवानीन को सुनो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह की बारगाह से लेकर के आए, उन उसूल और कवानीन को तुम सुनो और समझो और अमल। ये कान की पैदाइश का मकसद। अब अगर हमारा कान, हमारा ये मौजूदा समाज जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई, अगर इस समाज और कान को उस मकसद अल्लाह ताला की पैदाशुदा मकसद के मुताबिक अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर अल्लाह की बताए हुए उसूल और कवानीन पे अमल नहीं हो रहा है, मवाइज़े खुदावंदी पर अगर अमल नहीं हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये तख्लीक़ खुदावंदी में तब्दीली, और ये ऐसी तब्दीली है कि कुरान ने इसको कई मकाम पर बहुत सारे अंदाज में जिक्र किया। अगर देखा जाए तो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली बंदों के लिए हराम है। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने निगाहें क्यों अता फरमाई, लितुबसिरू बिही मा अनअम अल्लाहु ताला, कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमत अता की है, वो नेमत क्या है? मिन इखराजिकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाल करके एक ताकतवर इंसान बनाया है। इला अंसुरतुम रिजाला, यहाँ तक कि एक कमजोर इंसान और एक बचपने की और तुफूलियत की जिंदगी गुजारने के बाद एक इंसान जवानी की जिंदगी, मर्दाना जिंदगी और एक शानदार जवानी की मजबूत जिंदगी गुजार। ये हमारे मकसद का, अल्लाह ताला इन चीजों को देखने के लिए हमारी आंखों को पैदा किया।
अब अगर हम गौर करें, हमारे जो नौजवान, जो हमारा मुआशरा, हमारा कान किन चीजों को सुन रहा है, हमारी निगाहें क्या देख रही हैं, अगर हम मुशाहदा करें तो इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि गली का कोई कोना शायद खाली मिल जाए कि हमारे नौजवानों के कान में वो ईयरफोन या ब्लूटूथ नजर ना आए। क्या हम ये हुस्न ज़न रखें कि वो किसी आलिम की तकरीर सुन रहे हैं, वो कुरान मुक़द्दस की आयत बय्यनात को सुन रहे हैं, वो नाते पाक को सुन रहे हैं? शायद अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो हमारे कान और निगाहें इन चीजों को देखें और सुनें। और अल्लाह ताला ने दिलों को पैदा फरमाया। तो आगे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि लेताक़िलू मानियल अशिया, अल्लाह ताला ने जो चीजें रखी इंसानों की आशाइश के लिए, चांद, सूरज, सितारे, जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना हमारे सामने, खाने पीने के लिए अनाज और खेतियां, अल्लाह ताला ने इंसान का ये इतना शानदार इंतजाम फरमाया है कि उसे चाहिए कि अपने दिल में अपने रब की अज़मत का इजहार इस तरह से करे और बैठ जाए कि परवरदिगार आलम की वहदानियत पर वो इस्तिदलाल करता हुआ नजर। बेशक तो ये तो हमारे हर एक नौजवान, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी। अच्छा, एक चीज और है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास एक मकाम पर आगे और इमाम राजी नकल कर रहे हैं, लिखते हैं कि बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कानों को इसलिए भी रखा है कि लितस्माऊ बिही नुसूसल किताब व सुन्नह। अल्लाह ताला ने इंसान को कान दिया है, सिर्फ उलमा को नहीं, सिर्फ उन लोगों को नहीं जो मसनदे तदरीस और मसनदे ज़िफ्ता पर मुतमक्किन हैं, बल्कि मुतलकन इंसान को खिताब किया। और हर कोई जानता है कि अल्लाह ताला ने कान हर एक को अता फरमाया है, लेकिन उस कान का मकसद बयान कर रहे हैं कि कुरान की आयात को, अहादीस तैयबा के अल्फाज को, उसके मानी और तशरीह को सिर्फ और सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो अवाम हैं, जिनको भी अल्लाह ताला ने कान अता फरमाया है, हर एक को ये सुनने की जिम्मेदारी। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद इब्राहिम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें ये इन तीन चीजों को अता फरमाया है। ये वो नेमत है अल्लाह ताला की कि जिसका हम शुक्र पूरी जिंदगी अदा करें तो शायद नहीं अदा कर सकते। अच्छा, अब चूंकि हम उन चीजों पे गौर नहीं करें, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं उससे हम शुक्रगुजार नहीं हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाह के लिए कान, आँख, दिल अता फरमाए कि हम सुने, तो हम अगर इस्लाह पजीर नहीं होते तो कुरान ने बेशुमार मकाम पर ऐसी अनोखी मिसालें पेश की, ऐसी मामूली चीजों की मिसालें पेश की, ताकि इंसान उन मिसालों को सुन करके, उन मिसालों को पढ़ करके और उन मिसालों को समझ करके अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। एक मिसाल ले लीजिए, आपको हैरत सूरतुन नहल, कुरान की पूरी सूरत, और नहल के माने शहद की मक्खी की। एक इंसान के मुकाबले में शहद की मक्खी की क्या वैल्यू है, शहद की मक्खी की क्या हकीकत है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने जो हमें आले इदराक अता फरमाया, आले इल्म हुनर अता फरमाया, आँख, कान, दिल अता फरमाया, उनका जब हम सही इस्तेमाल नहीं करते तो उन मामूली चीजों से इंसान नसीहत हासिल करता है, उन मामूली चीजों से इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। अब जरा मिसाल सुनिए, कुरान क्या इरशाद फरमाता है, बहुत गौर से सुनिए और सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि एक शहद की मक्खी को जब परवरदिगार ने हुक्म दिया और उसके लिए जब जो हुक्म हुआ उस पर वो कितनी कारबंद है, और हम और इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर अता फरमाया है, सही और गलत की तमीज का मलका अता फरमाया है, हराम व हलाल
की तमीज हमें मालूम है, सही और फासिद का की जानकारी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। लेकिन शहद की मक्खी और तमाम तरह के जो जानवर हैं वो इन तमाम अक्ल शऊर से आरी और खाली है। कुरान इरशाद फरमा रहा है व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिदी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में बात डाली है। औहा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये आम तौर से नबियों के लिए वही के तौर पर इस्तेमाल होता है। गैर नबी के लिए जब इस्तेमाल हुआ है तो दिल में बात डालना है। आप जरा गौर करें, एक शहद की मक्खी है, उसका ऑपरेशन कीजिए, काट करके जरा उसका दिल अलग करके दिखाइए, पता चलेगा कि उसका दिल कितना छोटा होता है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में क्या बात डाली? छोटी मामूली सी मक्खी है, अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये बात डाली। क्या? तीन चीज। अनित्तखिदी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून, कि शहद की मक्खी तुम्हें घोंसला बनाना है, तुम्हें अपना छत्ता बनाना है, तो तीन मकाम घरों पर, दरख्तों पर और पहाड़ों। आप मुशाहदा कर लीजिए, देख लीजिए कि शहद की मक्खी अपना छत्ता बनाती है, शहद की मक्खी अपना घोंसला और घर बनाती है। तो या तो किसी मकान की छत के नीचे नजर आएगा, दरख्त पर नजर आएगा, या पहाड़ों पर नजर आएगा। अल्लाह ताला ने सिर्फ उसके दिल में ये बात डाली थी कि तुम्हें अपने छत्ते को बनाना है, तो तुम्हें तीन मकाम दिया जा रहा है कि घर होना चाहिए जिसकी छतों पर बनाना है, दरख्त होना चाहिए, और फिर तीसरी चीज है पहाड़। अल्लाह ताला की इतनी फरमाबरदार है वो मक्खी, अल्लाह ताला की इतनी फरमाबरदार है कि आप जहां भी देखेंगे इन तीन मकाम के अलावा उसका छत्ता नजर नहीं आएगा। आप मुशाहदा करके देख लीजिए, आगे कुरान इरशाद फरमाता है सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला। फिर उसके बाद तमाम तरह के फलों से, फूलों से, रसों को चूसे, खाए। फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला, और अपने रब के बताए हुए, अपने रब के सुझाए हुए रास्ते पर वो चले। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को तीन हुक्म दिया है। इत्तखिज़ी के जरिए से घर बनाने का और छत्ता बनाने का, कुली के जरिए से खाने पीने का, और उसके बाद फस्लुकी के जरिए से रास्ते को बताया है। अल्लाह ताला ने ये तीन हुक्म दिया है। ऐ शहद की मक्खी, तुम्हें ये तीन हुक्म दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला की जानिब से जब ये तीन हुक्म मिला है तो शहद की मक्खी अल्लाह ताला की इतनी फरमाबरदार हुई कि जिन फलों को खाने के लिए परवरदिगार ने हुक्म दिया वहीं पर वो जाकर के रस चूसती है। जिन जगह पर घोंसला और छत्ता बनाने का हुक्म दिया वहीं जाकर के वो छत्ता बनाती है। और जहां उसके परवरदिगार ने रास्ता चलने के लिए कहा है, इमाम राजी ने तो यहाँ इतनी शानदार बात लिखी है कि फस्लुकी सुबुल रब्बिका ज़ुलुला, जो है कि अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब वो अपने छत्ते से निकल करके एक मक्खी फलों को चूसने के लिए, फलों के रस को चूसने के लिए जब वो फलों पर बैठती है, और कभी ऐसा होता है कि जब वो रस को चूस करके वापस आती है, और वापस आने के बाद अगर वो रास्ता भटक जाती, अपने छत्ते तक नहीं पहुंच पाती है, तो परवरदिगार की जानिब से छत्ते में मौजूद शहद की मक्खियों को गोया इल्हाम हो जाता है कि हमारी कोई सहेली हमसे बिछड़ गई है, हमारा कोई साथी हमसे अलग हो गया है। परवरदिगार ने जिस रास्ते को बताया था उस रास्ते से वो भटक गई है। भटकने वाली मक्खी एक दो चंद है, और यहाँ घोंसले में मौजूद तमाम मक्खियों को इसकी इत्तला मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इतना शानदार इंतजाम है, क्योंकि उस शहद की मक्खी को उसके परवरदिगार ने जो हुक्म दिया था उसके अहकाम पर वो ऐसी कारबंद है, ऐसी कारबंद है कि उसके अलावा और कहीं वो अपने न छत्ते को बनाती है, ना अपने घर को बनाती है, और ना ही वो अल्लाह के बताए हुए फलों के अलावा कहीं और चूसती है। अब हमें सोचना चाहिए कि वो एक मामूली मक्खी जिसको उसके परवरदिगार ने हुक्म दिया, जिसको उसके परवरदिगार ने जो हुक्म दिया, तीन हुक्म दिया है, तीनों हुक्म पर ऐसी कारबंद है, ऐसी कारबंद है कि कोई एक मक्खी भी उससे फिरती नहीं है। ऐ इंसानों, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर अता फरमाया है, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने सही और गलत की तमीज अता फरमाई है। ऐ मेरे नौजवानों, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने जायज और नाजायज की तमीज अता की है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान घराने में पैदा फरमाया है।
हमें हिल्लत व हुर्मत के तमाम उसूलों कवानीन बताए गए हैं। उस शहद की मक्खी से कम अज कम हमें ये नसीहत हासिल करनी चाहिए कि वो एक ऐसा अक्ल शऊर से आरी जानवर है जो अपने परवरदिगार का हुक्म इस तरह से बजा लाता है कि वो एक भी उसका फर्क परवरदिगार के हुक्म से नाफरमानी नहीं करता है। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें आँख, कान और दिल इल्म शऊर को लिए समझने और सीखने के लिए, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो हमें भी चाहिए कि कम अज कम हम एक दूसरे को नहीं देख करके तो शर्मो हया के तौर पर उस मक्खी से इबरत हासिल कर लें और हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर अता फरमाया है। तो इस वजह से हमें ये ताकत और कुव्वत मिली है कि हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें और यही हमारी जिम्मेदारी है। जो हजरात रोड पे खड़े हैं बराए करम वो रोड से हट जाएं। अच्छा, जो हजरात रोड पे खड़े हैं रोड को खाली कर दें। पुलिस प्रशासन का बार बार ऑर्डर आ रहा है, आप हजरात रोड को खाली कर दें। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब शहद की मक्खी इतनी पाबंद हुई तो उसे इनाम क्या मिला? आगे अल्लाह ताला ने उसके इनाम को जिक्र किया, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानु, उसके पेट से जो वो कै करती, जो वो उगलती है, एक पानी निकलता जिसके मुख्तलिफ रंग और परवरदिगार की फरमाबरदारी का ये सिला उसे मिल रहा है कि फीहे शिफाउन लिन्नास, कि उस शहद में लोगों के लिए शिफा। जो लोग हकीम जो हिकमत और तिब से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि शहद का इस्तेमाल शायद कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसा माजून हो जिसमें शहद का इस्तेमाल ना किया जाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने 70 नहीं हमारे बाज हुक्मा ने लिखा है कि 700 बीमारियों का इलाज शहद है। और अल्लाह ताला ने ये कमाल रखा है क्योंकि वो अपने परवरदिगार की फरमा बरदार थी, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसके लिए इनाम रखा है। अगर हम इंसानों अगर उस शहद की मक्खी से इबरत हासिल कर लें, उसकी तरह हम भी बने कि अपने परवरदिगार का जो हुक्म है अगर हम उन हकाम पर अमल करें। हमारे लिए क्या है हकाम? दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, परवरदिगार के हुक्म पर अमल हो रहा है, हमें चलना है, शरीयत के मुताबिक चलना, उठना और बैठना है तो शरीयत के मुताबिक उठना और बैठना है। अगर हमें खाना पीना है तो शरीयत के मुताबिक खाना पीना। यही हमारे लिए इंसानी जिंदगी और एक मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला की जानिब से जिम्मेदारी अदा की। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम तकल्लुफात शरइया से, इबादत से बहुत दूर भागते हैं। हमारा हाल ये है कि हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती है और वो फिजा में सदाए बाज़गश्त बन करके गुम हो जाती और उसका जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता। वो परवरदिगार का एक की जानिब से ही तो वो अजान की आवाज आ रही है, उसी के हुक्म की तरफ बुलाने के लिए तो अजान दी जा रही है। उस शहद की मक्खी से इबरत हासिल कीजिए कि जब उसके परवरदिगार ने उसे ये इंतजाम फरमा दिया तो उसकी जानिब से ऐसा इंतजाम हुआ है कि उसके पेट से निकलने वाला शहद बीमारियों के लिए शिफा बन जाता है। तो अगर एक इंसान जो अपने परवरदिगार की इबादत करता है अगर वो उसके हुक्म को बजा लाए तो वो दिन दूर नहीं है कि जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी की है, जिन लोगों ने अल्लाह के अहकाम पर अमल किया है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारी है, उनके दस्ते मुबारक से भी ऐसे मुहय्यिरुल उकूल काम अंजाम पजीर हुए हैं कि हमारी अक्लें हैरत से। तो अब एक हदीस सुनिए, इंसानों की कैफियत और उसकी हैसियत को बताती है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा किया ना
तो जन्नत को पैदा करने के बाद परवरदिगार ने कहा जिब्रील अमीन से और हुक्म दिया कि इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ देखो मैंने जन्नत पैदा की, मेरी जन्नत को जाकर के देखो। जिब्रील अमीन तशरीफ ले गए, जन्नत को देखा। देखने के बाद परवरदिगार की बारगाह में हाजिर और आकर के बताया, उसकी हुस्न खूबी को देखा, उसकी आराम व आशाइश को देखा, उसकी ग़िज़ाओं और फलों को देखा। तो जिब्रील अमीन ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार ला यस्माउ बिहा अहदुन इल्ला दखला, जो भी इस जन्नत के बारे में सुने, जो भी इस जन्नत को की नेमतों के बारे में सुनेगा, वो हर फर्द इस जन्नत में दाखिल होना चाहिए। इतनी शानदार तुमने जन्नत बनाई। आगे अबू दाऊद शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, सरवरे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, सुम्मा हफ़्फ़हा बिल मकारिह, अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया। अल्लाह ताला ने जन्नत को किन चीजों से घेरा? मकारिह, यानी हमारे अपने नफ्स के एतबार से, हमारे अपने दिल की ख्वाहिश के एतबार से, वो शरई पाबंदियां जिसे हमारा दिल नापसंद करता, जिसे हमारा दिल कराहत महसूस करता, यानी तकल्लुफात शरिया से अल्लाह ताला ने जन्नत को घेर दिया। जन्नत को घेर दिया तकल्लुफात शरिया से, यानी अब जन्नत में वही दाखिल जो इबादत करेगा, जो तकल्लुफात शरिया को बजा लाएगा, जो अल्लाह के उसूल कवानीन पर अमल करेगा। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन से फरमाया, अब जाओ देखो मेरी जन्नत को। तुम पहले देख करके आए तो कह रहे थे हर कोई दाखिल होना चाहेगा, मैंने तकल्लुफात शरिया से घेर दिया, अब जाओ मेरी जन्नत को देखो। जिब्रील अमीन गए, जन्नत को देखो। देखने के बाद वापस परवरदिगार की बारगाह और अर्ज किया, लक़द खशीतु अल्ला यदखुलहा। परवरदिगार इंसान की फितरत देखिए, अल्लाह ताला ने जन्नत इंसानों की पैदाइश से हजारों साल पहले पैदा फरमाई है। अभी इंसान के वजूद का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन उसकी फितरत और तबीयत पे गुफ्तगू वहां हो रही है कि अल्लाह ताला ने जब तकल्लुफात शरिया से जन्नत को घेर दिया, जिब्रील अमीन गए और देखने के बाद कहा इंसान की फितरत और तबीयत पर गुफ्तगू हो रही है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो डर है कि अब कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल हो ही नहीं पाएगा। सोचिए कि हमारे लिए ये वो मकाम है गौर फिक्र और शऊर का कि तकल्लुफात शरिया से हमारी तबीयतें कितनी बेजार हो चुकी कि जिब्रील अमीन हमारी पैदाइश से हजारों साल पहले कह रहे हैं कि अब जन्नत में दाखिल होने के लिए इन तकल्लुफात शरिया पर अमल करना होगा। तो कह रहे हैं लक़द खशीतु अल्ला यदखुलहा अहदुन, कि मुझे डर है कि अब शायद इस जन्नत में कोई दाखिल ही नहीं। अब पलट करके दूसरी तरफ आई, अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को पैदा किया, उसके बाद तो जहन्नम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन से कहा, जाओ देखो, इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ मैंने जहन्नम को पैदा किया, देख करके आओ। गए जहन्नम को देखा, उसकी तपिश को देखा, उसकी आग की जलन और तड़प को देखा, और उसमें जो अज़ाब अल्लाह ताला ने रखा था उन तमाम अजाब को देखो। पलट करके वापस परवरदिगार की बारगाह में जिब्रील अमीन ने अर्ज की, परवरदिगार ला यस्माउ बिहा अहदुन फयदखुलहा, कि जो भी इसके बारे में सुनेगा कोई भी इसमें दाखिल होना नहीं चाहिए। सोचिए इंसान की फितरत, यही आग जला दी जाए और आप में से किसी को कहा जाए जरा इस आग में खड़े हो जाइए, तो है कोई जो ये कहे कि हाँ मैं खड़े होने के लिए तैयार हूँ? कोई नहीं, हम हो चाहे आप। जिब्रील अमीन ने कहा, परवरदिगार अजाब इतना सख्त है, जहन्नम की आग की भड़क इतनी शदीद है कि जो सुनेगा इसकी तड़प और इसकी भड़क के बारे में, इसके शोलों के बारे में, कोई भी जहन्नम में दाखिल होना नहीं चाहिए। आप यहाँ इतना लंबा चौड़ा मजमा है कोई जो कहेगा कि हाँ मुझे जहन्नम में जाना है? कोई जहन्नम में दाखिल नहीं होना चाहिए। जिब्रील अमीन कह रहे हैं
कोई भी सुनेगा तो वो जहन्नम में नहीं जाना चाहे। लेकिन अब आगे आपकी फितरत देखिए, हदीस के अल्फाज हैं, सुम्मा हफ़्फ़हा बिश्शहवात, अल्लाह ताला ने जहन्नम को शहवतों से घेर दिया, उसके इर्द गिर्द शहवतों को रख दिया। यानी जो इंसान अपने नफ्स की पैरवी करेगा, ख्वाहिशे नफ्स पर की इत्तिबा करेगा, जो इंसान उसके दिल में पहुंचने वाले शैतान के वसवास पर अमल करेगा, जिसका दिल इबादत से बेजार होकर के गुनाहों की तरफ जाएगा, गोया कि वो मुकम्मल तौर से अपनी ख्वाहिश का पैरोकार बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को शहवतों से घेर दिया तो जिब्रील अमीन से कहा, अब जाओ देखो मेरी जहन्नम को। जिब्रील अमीन गए, जाने के बाद जब जहन्नम को देखा, जहन्नम के इर्द गिर्द शहवतें हैं, इंसान की तबीयत पर गुफ्तगू हो रही है। जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं, परवरदिगार वापस आया और कहा, लक़द खशीतु अल्ला यबका अहदुन इल्ला दखलहा, रूए जमीन पर कोई ऐसा नहीं बचेगा मगर ये कि वो सब के सब जहन्नम में चले जाएंगे। यानी इंसान की फितरत और तबीयत ऐसी हो जाएगी और ऐसी हो जाएगी कि वो शहवात का हुकर हो, शहवतों के पीछे भागेगा, ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए वो हर नाजायज से नाजायज अमल कर बैठेगा। तो जाहिर सी बात है जहन्नम तक पहुंचने के लिए वो शहवतें अल्लाह ताला ने रखी हैं। तो जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं, लक़द खशीतु अल्ला यबका अहदुन इल्ला दखलहा, ऐ परवरदिगार मुझे डर है कि अब कोई नहीं बचेगा बल्कि हर कोई अब तो जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। तो ऐ मेरे दोस्तों, नौजवान और बुजुर्गों, आप जरा इस हदीस पर गौर कीजिए और अपने पैदाइश के उस हिस्से को गौर कीजिए जो मैंने मौजूए सुखन बनाया था। अल्लाह ताला ने माँ के पेट से तुम्हें पैदा किया है, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हारे लिए आँख कान और दिल बनाया ताकि तुम परवरदिगार का शुक्र अदा करो और इनके जरिए से कायनात में फैली हुई अल्लाह की निशानियों और अलामतों पे गौर करो। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए नेमतें रखी हैं उन नेमतों में गौर करो और गौर करने के बाद रुजू इल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाओ, अल्लाह की तरफ पलटो और परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अभी वक्त हमारे लिए, अभी इससे बुरा वक्त आने वाला नहीं है मेरे प्यारे। अभी आप मीडिया और उसके अखबारात की जीनत बने हुए हेडिंग अगर हमें अब भी हमारे आमाल की सुधार का सबब नहीं बनेंगे ना, तो फिर अब